ओके, तो बेटा एपी में जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन ये है जो हम लोगों ने कल दिन छोड़ दिया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose whose first term is 5। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म्स, इसके जो फर्स्ट फोर टर्म्स हैं इनका सम है इज हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। ये कंडीशन आपको दे रखी है। क्वेश्चन क्या है कि एक एपी बताओ, उसका कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। एपी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि उसका फर्स्ट टर्म 5 है और पहले 4 टर्म्स और नेक्स्ट कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स, उनका जो उसमें कुछ रिलेशन दे रखा है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सोल्यूशन पे आते हैं। गिवन क्या है, a इक्वल्स टू, यही फर्स्ट टर्म है, t1 इक्वल्स टू 5। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट कॉमन डिफरेंस इज d। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, d है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा हमें। फर्स्ट फोर टर्म्स कैसे लिखोगे बेटा, देखो हमें ये बताओ, पहला टर्म 5, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5 प्लस डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, हर बार डिफरेंस ऐड करते हैं। फिर हो जाएगा 5 प्लस 2d, फिर क्या आ जाएगा 5 प्लस 3d। क्या ये फर्स्ट फोर टर्म्स जो हमने लिखे क्या आपको समझ में आया, उनका सम करना, तो इसलिए प्लस का साइन लगा रखा है। क्या ये लाइन आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, लेकिन ना सम ऑफ इट्स फर्स्ट फोर टर्म्स, तो 5, फिर उसमें प्लस डी, फिर एक बार डी और ऐड कर देंगे तो 2d बन जाएगा, फिर 5 प्लस 3d बन जाएगा। बताओ जल्दी से, ये समझ में आ गई लाइन, आ गई, चलो अच्छी बात है। अब इनका जो सम होगा इज हाफ ऑफ, किसका हाफ है, हाफ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट फोर टर्म्स। बेटा नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं, 5 प्लस 4d, फिर 5 प्लस 5d, फिर 5 प्लस 6d, 5 प्लस 7d। बेटा हम ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि हाँ ये नेक्स्ट टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म है, ये नेक्स्ट टर्म है। अब देखो 5, 5 10, 5 15, 5 कितना होगा 20, d 3d, भाई 2d में d ऐड करेंगे 3d, और 3d में 3d ऐड करेंगे तो 6d, और ये जो 2 इधर डिनोमिनेटर में, इधर हमने मल्टीप्लाई में भेज दिया। यहाँ पे भी ऐड करो, 5 5 10, 5 15, 5 20, 4 5 4 कितना होगा 9d, 9d में 6d ऐड करेंगे 15d, 15d में 7d ऐड करेंगे तो 22d। ठीक है, अब देखो 40 प्लस 12d, 20 प्लस 22d। 40 माइनस 20 करेंगे बेटा कितना आएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पे भाई हमने 20 को इधर कर दिया तो 40 माइनस 20, 12d इधर लेकर आएंगे तो 22d माइनस 12d। यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही, 22 माइनस 12 करेंगे 10d आएगा, इक्वल्स टू 20। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/10। सोल्यूशन समझ में आ गया, जल्दी से बताओ भाई, ये कब आया हुआ है क्वेश्चन अपना, 2012 में आया हुआ था। आ गया, समझ में आ गया बेटा। चलो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में कोई स्क्रीनशॉट के लिए नहीं परेशान होगा, अभी सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आया है 2014 में। क्या है, द सम ऑफ कौन कौन से टर्म्स हैं, सेकंड एंड सेवेंथ टर्म्स
of an AP is 30. ठीक है, फिर if its 15th term is one less than twice its term. बताओ बेटा, सबसे पहला ही लाइन हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी से, सबसे पहली लाइन इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे? जल्दी से मैं बताओ। कल आपने उनसे समझा होगा तो आप बता सकते हो कि पहली लाइन हमारी इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगी? बोलो। The sum of second and seventh term of an AP is 30. Its 15th term is one less than twice its 8th term. Find the AP. हम सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे कि भैया इस AP का ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम क्या लेट करेंगे? लेट A and D be the first term and common difference of given AP respectively. ठीक है, A इसका फर्स्ट टर्म है और D इसका कॉमन डिफरेंस है। ठीक, ये चीज आपको लेट करनी है जब क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं। ओके, बाकी जो ये कंडीशन बता रहे थे, कौन बता रहा था? नुपुर। नुपुर बिल्कुल करेक्ट कंडीशन बता रही है कि हाँ सर, पहली कंडीशन जो है वो यही है, T2 + T7 जो होगा वो 30 के इक्वल है, क्योंकि आपको गिवन है तो आप लेट कर लेना कि हाँ ये फर्स्ट टर्म A है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लिया आपने? D लेट कर लिया, स्मॉल d। ठीक, अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड टर्म एंड सेवंथ टर्म मतलब T2 + T7 का जो सम होगा वो 30 है। T2 का मतलब A + D, T7 का मतलब A + 6D इक्वल्स टू 30। A और A ऐड होके 2A, D में 6D ऐड करेंगे 6D, सॉरी 7D, तो इक्वल्स टू कितना आएगा? 30। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी इसको ऐसे। दूसरे इक्वेशन के लिए आगे एक लाइन लिखी है, इफ इट्स 15th टर्म, अगर इसका 15th टर्म है जो इज 1 लेस देन, किससे एक कम है? 8th टर्म से, मतलब 8th टर्म से 1 कम कर देते हैं तो 15th टर्म आ जाता है। क्या ये लाइन समझ में आई आपको? कि इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म, 8th टर्म के ट्वाइस से 1 कम है, तो हमेशा आपको वैसे भी बताया गया कि लेस देन मोर देन वाली जब भी वर्ड्स रहते हैं तो हमेशा उसके बाद वाले को से रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो 8th टर्म का क्या करना है? ट्वाइस कर देना है, फिर ट्वाइस कर दिया, उसमें 1 लेस कर देना है -1, वो उससे क्या मिलेगा आपको? 15th टर्म मिल जाएगा। अब ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। 15 का मतलब क्या है? A + 14D, A + 7D और माइनस का 1 आ जाएगा। A + 14D, 2A + 14D माइनस का 1। ओके बेटा, देखो दोनों साइड 14D है तो इसे हम काट देते हैं, काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दोनों तरफ था, नहीं होगा तो प्लस इधर भेजोगे तो माइनस का 14D हो जाएगा, फिर कट जाएगा। तो बचा क्या? यहाँ पे A है, यहाँ पे 2A - 1। हमें A की वैल्यू चाहिए तो A को इधर भेजेंगे तो 2A - A हो जाएगा, और 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। A की वैल्यू 1 आ गया, A इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। समझ में आ गया बेटा? अब आपके पास A की वैल्यू है तो पुटिंग A इक्वल्स टू 1, हमें चूंकि AP चाहिए तो AP के लिए हमें D की वैल्यू भी चाहिए ना, पुटिंग A इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। बेटा यहाँ पुट कर लो तो 2 × 1 + 7D = 30, 2 + 7D = 30 आ जाएगा बेटा। 7D = 30 - 2 28, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28/7 4। AP कैसे लेट करते हैं? AP कैसे मिलती है? A + D, A + 2D, A + 3D। आपको पता चल गया कितना है? 1 है। हर बार 4 ऐड होगा तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 5, फिर 4 ऐड करेंगे 9, फिर 4 ऐड करेंगे 13 एंड सो ऑन। तो जो रिक्वायर्ड AP थी
जो रिक्वायर्ड एपी आपसे पूछी जा रही थी वो क्या है? रिक्वायर्ड एपी इज 1,5,9,13। ऐसा कोई बच्चा जिसको कोई भी ऐसी लाइन ना समझ में आई हो और वो पूछ ना पा रहा हो? अगर कोई भी दिक्कत है बेटा तो बताने की जरूरत नहीं है, वो अपनी दिक्कत खुद सॉल्व करो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें? नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए, बताओ। यस और नो में रिप्लाई करो, अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, चलो इस सर कर दिया। मुझे नाम तो कई लोगों ने रखे, लेकिन मैंने पहले भी बता रखा है, आज फिर बताऊंगा। मुझे नाम तो अंशिका का अच्छा लगता है। ए से स्टार्ट होकर ए से खत्म, ए पर खत्म। अंशिका का भी ए से स्टार्ट हुआ ए तक खत्म, फिर आर्या का भी ए से स्टार्ट हुआ ए पर खत्म। ये सबसे सही होगा। ऐसे नेम आप सोच नहीं सकते हो जो जिस वर्ड से स्टार्ट हो उसी वर्ड पे खत्म हो। तो कुछ लोग बैठ के सोचने लगे होंगे, काम धंधा तो है नहीं तुम लोग के पास, बैठ के बस यही सोचो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth term of AP। APs मतलब दो दो APs दे रखी बेटा, 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर। एन की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? देखो बेटा, ये दोनों एपी में हो सकता है कोई ऐसा टर्म जो सेम आ जाए। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि बेटा देखो, ये एपी क्या कर रही है, बढ़ रही है ये, और ये भी बढ़ रही, बट ये ज्यादा ज्यादा बढ़ रही। तो हो सकता है कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसपे ये दोनों एपी में वो टर्म आए। तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी एन की वैल्यू होगी जिसमें nth टर्म इन दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत दिक्कत कोई नहीं है। nth टर्म दोनों एपीज के हमें इक्वल करके सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो लेकिन इस बार दो दो एपी हैं, तो दोनों का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस के जो सिंबल यूज करोगे वो अलग अलग यूज करना। मतलब हम ऐसे लिखेंगे, लेट स्मॉल a एंड स्मॉल d be the first term and common difference ऑफ फर्स्ट एपी, जो भी फर्स्ट एपी गिवन है उसके लिए, ठीक है। अब देखो, तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा आपको, 63। कॉमन डिफरेंस जो स्मॉल डी आप कह रहे हो T2 माइनस T1 करोगे, तो 65 माइनस 63 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। 2 आ जाएगा, 2। ठीक है। अब एंड लेट कर लेते हैं, एंड लेट स्मॉल बी एंड कैपिटल डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है। अब बेटा देखो, स्मॉल बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे कैपिटल डी T2 माइनस T1 से, तो ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 3 7। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से मैं बताओ, क्या यहाँ तक का सोल्यूशन में कोई दिक्कत है? सब कुछ क्लियर है तो ये सब मैसेज करो। कोई दिक्कत नहीं है? बेटा क्या हो रहा है, पता नहीं किसके यहाँ क्या हो गया है। हाँ आ गया समझ में, ठीक है। क्रैकर्स फोड़े जा रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि nth टर्म दोनों के इक्वल है। मतलब पहले वाले का जो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ऐसे लिख लो, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी
इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड डिग्री। अब बेटा देखो पहली वाली एपी का nth टर्म क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसका क्या लिखेंगे, b प्लस n माइनस वन इंटू कैपिटल डी, है ना, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया था, b लेट कर लिया था। अब देखो यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करना और कुछ नहीं करना। a की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 63 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस वन इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 7, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 करेंगे बेटा कितना आएगा 61, और ये 2n और माइनस का 4 प्लस 7 है। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि इस n को इधर भेज देते हैं और 4 को इधर भेज देते हैं, तो 61 प्लस 4 तो 7n माइनस 2n, तो ये कितना आ जाएगा 6n, कितना आएगा सॉरी 5n और ये कितना आएगा 65, n की वैल्यू कितनी आएगी 65/5, मतलब वो n की जो वैल्यू पूछ रहे थे वो है 13th, मतलब 13th टर्म यहाँ पे ऐसा आ रहा है। ताकि कहीं गलत हो गया हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी तो आंसर यही आता है, दिख रहा है, देख लेता हूँ आंसर शीट से आंसर क्या आ रहा है, 13 सही। तो ये करना था बेटा इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, एक बार 17 में आया है, एक बार 8 में आया है, 2008 और 2017। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 करवाएंगे हम, और 38 के बाद 37 आप होमवर्क पे करोगे, ठीक है, 37 आप होमवर्क पे करोगे। nth टर्म निकालना है तो इसका मतलब n के ही टर्म्स में आंसर आएगा, तो 37 HW में रहेगा। 38 हम करवा देते हैं। 38 के बाद देखूंगा 40 कभी आया हुआ तो नहीं है, और फिर हम आगे देखते हैं। पहले 38 करवाते हैं। 37 कहाँ है, होमवर्क में आपको करना है इस क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर्स कोई लेना देना नहीं है हम लोग का, क्योंकि हम अपने हिसाब से क्वेश्चन करवा रहे हैं। देख लो। तो क्वेश्चन में है द 24th टर्म, द 24th टर्म, ये क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, मैं कई क्वेश्चन हमने करवा दिए, तो थोड़ा बहुत आप ट्राई करो। ऑफ एन एपी इज ट्वाइस, 24th टर्म है एपी का, इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। पहली कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी आपके पास, 24th यहाँ से ए और डी में ए या तो डी के इक्वल आ जाएगा या कुछ आएगा ऐसा, ठीक है। फिर आपको शो करना है, शो दैट show that its 72th term is 4 times its 15th term। ऐसा कल एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, थोड़ा बहुत ट्राई करिए, आपके पास है पूरे 3 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इस 4 आ रहा है, एक बच्चे का आंसर 4 आ गया है। बेटा आंसर इसमें 4 नहीं लाना है हमें, इसमें हमें ये प्रूव करना है कि 72nd टर्म जो है वो फुल टाइम होगा 15th टर्म के, ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करनी है।
ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें आंसर कैसे कुछ आएगा? कितने लोग का प्रूफ हो गया? ए ऑप्शन पर टैप करें जिनका डन हो चुका है, बी जिनका डन नहीं हुआ, नॉट डन। ठीक है, चलो जल्दी इसको टैप, जल्दी जल्दी देखो कितने लोग कर पाए। 30 ए, चलो 5 स्टूडेंट्स ने डन किया है और 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डन नहीं किया है। उसमें हमारे अक्षत कहाँ बैठी है? देखिए अक्षत 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 नहीं है क्या आज क्लास में? अभी तक तो था, बिना बताए निकल लिया ये तो। मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है, अंशिका आर्य ने कर लिया, इस बात को मुझे बहुत खुशी है। और तुम लोग नहीं था? अच्छा, मुझे आज इतनी खुशी है कि तुम लोग पूछ भी नहीं सकते। The 24th term of an AP is twice of its 10th term। तो बेटा सबसे पहले लिखा 24th टर्म है, उसके 10th टर्म का ट्वाइस है, सीधे ऐसे लिख देंगे। a प्लस 24 को लिखेंगे 23d, ट्वाइस ऑफ 10th टर्म लिखेंगे a प्लस 9d। ठीक है, अब देखो a प्लस 23 एज इट इज रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और 9 2 जा 18d आ जाएगा। बेटा अब हम ऐसा करते हैं, d को इधर भेज देते हैं तो 23d माइनस 18d हो जाएगा। a को इधर लाएंगे तो 2a माइनस a आएगा। 23 माइनस 18 करेंगे तो 5d आएगा, ये a की वैल्यू है 5d। ठीक है, a इक्वल्स टू 5d। नाउ वी हैव टू प्रूव या वी हैव टू शो, क्या हमें शो करना है? 72th टर्म, यहाँ पे 72nd टर्म लिखो यहाँ पर, मतलब T72 is 4 times of its 15th टर्म, 15th टर्म का 4 टाइम्स। तो T72 को आप लिख सकते हो a प्लस 73d, और इसे लिख सकते हो 4 इंटू ए प्लस 14d। अब आपको बेटा करना क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4a 4 15 4 जा 56d, और दोनों तरफ LHS इक्वल्स टू RHS अगर आप ले आओगे तो आप माना जाएगा कि हाँ आपने सही प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो दोनों LHS को LHS में सॉल्व करते रहना, RHS को RHS में सॉल्व कर लेना। a प्लस 73d। अब देखो बेटा a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5d है, तो यहाँ पे 5d पुट कर सकते हैं, तो 73d, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 5d है, प्लस 56d। तो बेटा देखो यहाँ पे भी 5 4 जा 20d, और 20d में 56 ऐड करेंगे तो 76d आ जाएगा। हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया बेटा? 71d लिखा है। अच्छा, ओ माय गॉड, सो सॉरी। 71 और यहाँ पे भी 76। अच्छा, मैं 73 लिख रहा हूँ, लेकिन मैं उसको जोड़ अभी भी 71 ही रहा था। तो ये LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूफ। तो ये इस टाइप का कल एक क्वेश्चन हमने और आपने किया था, आपको अगर याद होगा तो। याद है? याद ही होगा। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करें। अब इसके बाद हम सीधे करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 43 44 इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 42 43 44 इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इसके बीच के जो क्वेश्चन है जिसमें a प्लस एल वाला एक क्वेश्चन है, और ये p प्लस क्यूएथ टर्म 0। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करवाए जा सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं लग रही है। आज नहीं तो कल करवा दूंगा, बट अभी नहीं जरूरत लग रही, अभी इसको नहीं करवाएंगे, आए भी नहीं है। बट हाँ, आप ट्राई करोगे तो शायद हो जाए। अब हम लोग करेंगे ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में 1 नंबर में अक्सर आते हैं, और
इजी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि टफ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा हमने हमेशा आपसे बोला है कि जब भी हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी, विच टर्म, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जल्दी से हमें बताइए। ऐसे क्वेश्चन में आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, जल्दी से हमें बताइए। एन की वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। अगर हम एन की वैल्यू निकाल के उसको दे देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमें करना क्या है, बोला कि कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल है। तो बेटा मुझे ये बताओ, पहला 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि फर्स्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो 6 से डिविजिबल है? 12। कितने अच्छे बच्चे हो, सबको पता है। तो लिखें, और लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, नाइन्टी सिक्स करेक्ट है बेटा। ठीक है, अच्छा मान लो कोई बच्चा 96 ना सोच पाता तो वो क्या करता? वो कुछ ना करता बेटा, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर सोच सकता है 99, उसको 6 से डिवाइड कर लेता, जो भी रिमाइंडर बचता उसे सेपरेट करना है। तो 6 1 6 सेपरेट किया 39 आया, उसके बाद मतलब फिर 6 6 36 सेपरेट करेंगे 3 आएगा। जो ये रिमाइंडर 3 है, इसी रिमाइंडर 3 को इस 99 में सेपरेट कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि 2 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो 6 से डिविजिबल है। तो ये वाली बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, जैसे अभी तो छोटे नंबर से तो आपने तुरंत गेस कर लिया, मान लो 4 डिजिट में यही बात चल रही होती तो फिर आपको दिक्कत होती। तो लेट करेंगे, लेट वी नो दैट, लेट क्या करोगे इसमें, नो दैट द फर्स्ट and last 2 digit, last 2 digit number which is divisible by 6 is 12 and 96 respectively. Okay, so we have फॉलोइंग एपी, हमारे पास बेटा एक एपी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि जो भी डिफरेंस होगा वो 6 6 का ही चलेगा। ठीक है, तो पहला 12 है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, एंड सो ऑन, लास्ट वाला कितना आएगा, 96 आएगा। ए की वैल्यू 12, डी की वैल्यू T2 माइनस T1, T2 का मतलब 18 माइनस 12 कितना आ गया, 6। भाई 6 6 के गैप चलेंगे ना, क्योंकि 6 से डिविजिबल है तो 6 6 के गैप तो चलते ही, 12 फिर 18, आपको तो खुद ही पता है ये बात। अब आपको क्या निकालना है, लास्ट टर्म 96 है, तो लास्ट टर्म आपको पता है ना L इक्वल्स टू 96 गिवन है, बट आपने भी तो पढ़ रखा है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है लास्ट टर्म। कह दो हाँ सर बताया है, आपने बोला था n टर्म रहेगा तो L कभी कभार मानते, तो यहाँ पे L देखो हमने माना है इसको, 12 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 96। अब देखो 12 प्लस, ये 12 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल्स टू 96 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा 84, n माइनस वन इक्वल्स टू 84 अपॉन 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 1 जा 6 है ना, 6 4 जा 24, तो n माइनस वन इक्वल्स टू 14, n इक्वल्स टू 15। क्या आपको समझ में आ गया? लिखेंगे देयर आर 15 2 डिजिट नंबर्स which are divisible by 6।
बोलो, क्या ये कंप्लीट सोल्यूशन समझ में आ गया? ऐसा कोई बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा हो? सिंपल है, आपको नंबर्स के फाइंड आउट कर लेना, देन आपका आंसर आ जाएगा। Yes. चलिए इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पेज बेटा यहीं पे फिल होता है, नेक्स्ट पेज हमें ऐड करना पड़ेगा। बेटा देखो, नेक्स्ट पेज ऐड करने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। किस कलर में? इस कलर पे लिखूं? बहुत आंखों में लग रहा होगा ना, इस कलर पे लिखूं? पहले ऐसे ऐसे बोर्ड्स बनाए जाते थे, इस पे लिखूंगा आज के दिन। चलो नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाएंगे, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लगा लेना इन पे मार्क। 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई, तो जल्दी से मुझे पहले बताओ कि पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 9 से डिविजिबल है? चलिए 9 18 कहाँ आ रहा है? 18 कैसे आ गया भाई? पहला नंबर 18 आ ही नहीं सकता। अच्छा 18 आंसर आ रहा होगा। ओके, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करके दो मुझे, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, भूलने को। अच्छा 1 डिजिट से ऐसे यार, ये लोग के पागल हो रहे हैं बेटा। ऐसा लग रहा है आप लोग कर ही ना पाओगे। मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है। 108 एक बार 180, तो लग रहा है तुम लोग एक क्वेश्चन के 5 आंसर ना दे दो आज। आंसर आ रहा है 100। अच्छा ये आंसर नहीं है 108, अच्छा फर्स्ट डिजिट, ओके। किसी स्टूडेंट का आंसर आया बेटा? है कोई ऐसा जिसका आंसर आ गया? यस सर 100 आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आराध्या ने कम से कम आंसर तो निकाल लिया।
मुझे तो लगा कोई निकाल ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या चल रहा है, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। चलो तो देखो, इसको हटाता हूँ। फर्स्ट नंबर जो रहेगा इतना नहीं लिखूंगा कि लास्ट फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर एंड लास्ट 3 डिजिट नंबर इज, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 108 है, और लास्ट लास्ट नंबर क्या है बताओ जल्दी से, 999 है। आपके पास सीरीज जो बन जाएगी 108 में 9 और ऐड कर दोगे बेटा कितना बन जाएगा आपके पास 117। ये आपके पास एक सीरीज आ गई जिसका फर्स्ट टर्म 108 है, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 117 माइनस 108 करोगे कितना आएगा 9। अब लास्ट टर्म आपको 999 गिवन है, बट आपने भी पढ़ रखा है लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब a की वैल्यू कितनी है 108 है, n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 999। डी की वैल्यू भी पता है तो वो भी पुट कर लेंगे, वो क्या है 9 है। तो n माइनस वन इंटू 9, ये 999 माइनस 108 बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा, और ये 9 डिनोमिनेटर में आएगा। क्या ये 0 को 9 से तो 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81, n माइनस वन इक्वल्स टू 99, n इक्वल्स टू 100। बोल लो सही है। सर डन, अब आया है सबका आंसर डन। पूछ रहा है हाउ मैनी नंबर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करवाऊं या रहने दो, जल्दी समय पहले बताओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करवाएं या रहने दें, जिसमें 2 and 5 लिखा हुआ है। अगर नो सर की जल्दी अनुकूल का बेटा मेजोरिटी विंस वाला हाल कर लेते हैं, ए बी नो। चलो जल्दी से बता दो। हाँ हाँ रुको 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 बेटा, मैं पोल क्रिएट करता हूँ, पोल पे सभी लोग आंसर दो, मैं कोई आंसर ही नहीं दूंगा। बेटा पोल पे आंसर करो। कहाँ गया पोल, तो इधर चल रहा है। 5 ही लोगों ने आंसर किया, जानते हैं ना पोल पे तो, ऐसे पोल पे लोग आंसर ही नहीं करते। बट हाँ ये है कि कोई एक टीम जीतेगी। ओ माय गॉड, 4 लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, तो अब नहीं हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो भाई इसके आगे क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। ठीक है।